जय मसीह की। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है आराधना करने के लिए। हमारे परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें सृजा है। हर एक मनुष्य को हम इनके जीवन में, इस सांसारिक जीवन में हर एक मनुष्यों की ज़रूरत है जीवित परमेश्वर के साथ संगति करे और अपने आत्मीय मनुष्यत्व को मजबूत करे। आइए हम प्रारंभ में प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपका देन है आज का दिन। प्रभु जी, हमारे सृजनहार को हालेलुया पहचानने के लिए, हमारे सृजनहार के इच्छाओं को जानने के लिए हमें से प्रतियों के आत्मीय हृदयों को खोले परमेश्वर। हालेलुया, वास्तव में आज के दिन आप हमसे बातचीत करने जा रहा हैं प्रभु जी। हम अपने पाप के स्वभाव को पहचानने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए एक और अवसर दे प्रभु। ये वचन सुनकर हम अपने आप को धोखा देने वाला नहीं, हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ता को उत्तम बनाने के लिए सहायता करें प्रभु जी। हमारा कर्तव्य, हम अपने देश के प्रति प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका इच्छा है परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग जो हमें देश के सेवा में लगे हैं, हमारे हालेलुया सैनिक प्रभु, हमारे पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ प्रभु, वो जितने प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगे, हम प्रारंभ में वो मध्यस्थता करते हैं मेरे परमेश्वर। उन प्रियों पर कृपा करे, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के ऊपर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आ रहा हैं, आओ प्रभु, कलीसिया प्रार्थना करती है, करुणा के लिए आपसे हालेलुया याचना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, आराधना करने के लिए सहायता करे, हमारे आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, वचन से हमारे हालेलुया हृदय खुल जाने पाए, प्रत्येक बातें मिलाकर ओ भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, जितने प्रिय लोग हालेलुया प्रार्थना मांगे हैं, जो बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, आर्थिक समस्याओं में, अनेक लोगों के पास नौकरी नहीं है, अनेक लोग परमेश्वर नाना प्रकार के हल समस्याओं में गिरा हुआ है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। शांति प्रदान करे, लोगों के जरूरतों के अनुसार आप काम करें। आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है मेरे कर्ता, आप किसी को भी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आप विधवा और अनाथों के सुधि लेने वाला परमेश्वर, तेरे लोगों के सुधि ले परमेश्वर। हमारा देश के ऊपर हालेलुया शांति आए यीशु मसीह के नाम से। ओ इस हिंदुस्तान में ओ शांति आए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम लोग एक भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता 15, परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है। आइए हम मिलकर भजन संगीता 15 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के नाम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। जो भजन हम लोग पढ़कर सुने हैं, दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनाया गया एक मनुष्य। दाऊद का खासियत है ये, प्रभु जो चाहता है दाऊद हृदय से वो करता है। पवित्र शास्त्र में अनेक लोगों के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं परमेश्वर ने कहा ये मेरा मित्र है, कुछ लोगों को प्रभु ने कहा मेरा दास है, पुरुष है, आदि प्रिय पुरुष है और नम्र है। और दाऊद के बारे में कहा कि ये मेरे हृदय के अनुसार बनाया गया मनुष्य। दाऊद इस 15वीं भजन में इस प्रकार कहता है, हे प्रभु, तेरे निवास स्थान में कौन वास करेगा? आनंद काल के जीवन के विषय में दाऊद आत्मा में भविष्यवाणी करते हैं। वैसा ऐसा मनुष्य प्रभु के तंबू में रहेगा जो शब्द खाकर बदलता नहीं चाहे हानि भी उठाना पड़े। अनेकों बार हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हानि की बात आते हैं, नुकसान की बात आते हैं, हम अपने दिए हुए वायदों से मुकर जाता है। लेकिन प्रभु के सन्निधि में जब हम आते हैं, एक आत्मीय मनुष्य, आपके मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातों के महत्व हैं। साधारण लोग
संसारी लोग जिस प्रकार वायदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, समय समय पर अपने रूप रंग बदलते रहता है, एक आत्मीय व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर के सन्निधि में आत्मीय जीवन के कसम खाया है, पाप और अशुद्धि से अपने जीवन को परे रखने के लिए कसम खाया है, अवसर आने पर या हानि होने के कारण यहां तक कि प्राण भी देना पड़े, आप अपने वायदों से मुकर नहीं सकता। यीशु मसीह मृत्यु तक विश्वस्त रहा, इसलिए जिस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया था, मृत्यु तक यीशु मसीह विश्वस्त। इसलिए प्रभु के खोजी होने के कारण, परमेश्वर के संतान होने के कारण, कलीसिया होने के कारण, मेरे प्रियो, हम और आप अनंत काल के जीवन की आशा देखता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि हमें हानि उठाना भी पड़े, हम शपथ खाकर उसमें से कदापि नहीं मुकर सकता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के तंबू में, उनके पवित्र पर्वत में अर्थात सियोन में वास करेंगे। इस प्रकार दाऊद राजा हम लोगों को उपदेश देता है। आइए हम आराधना करेंगे। परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। हम सब लोग मिल करके आराधना करेंगे। मेरा प्रेम गीत तू है प्रभु। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में हो सकता है संसार के अनेकों चीजें हैं, मुझे खुशी दिलाता होगा, मेरे आशा और उम्मीद और संसारी के नाश होने वाला वस्तुओं के ऊपर होगा, लेकिन एक आत्मीय व्यक्ति कह सकता है मेरे प्रेम गीत प्रभु तू ही है, क्योंकि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। आराधना, आराधना,
धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। महिमा परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, महिमा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सब लोग मिल करके, आप अपने परिवार में होंगे समय पर, आप अपने ऑफिस में होंगे, आप ट्रैवल कर रहे होंगे समय पर, आप जहां कहीं होंगे, ये समय हमारे परमेश्वर की आराधना का समय है। सब लोग हृदय खोलकर, हृदय अपने मुंह खोलकर, होठों को खोलकर स्तुति रूपी बलि चढ़ाए। मेरे प्रेम गीत प्रभु तू ही है। इस संसार के किसी भी वस्तु में मेरे हालेलुया आशा भरोसा नहीं है प्रभु। मैं आराधना करता हूँ, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु जी, संसार के प्रति एक बात है, हमें इस चीज को दर्शाते हैं, मेरे परमेश्वर की आगमन शीघ्र ही होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ी देर स्तुति करें हम मेरे साथ मिलकर। आप स्तुति करें। जब आप आराधना करते रहेंगे, आपके शरीर में चंगाई होगा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होगा। आपके ऊपर जो बंधन बंधा हुआ, अंधकार के बंधन है, ये बंधन टूटेगा। यदि आप अनेकों प्रकार के समस्याओं के कारण मानसिक तनाव में हैं, वो पारिवारिक तनाव में हैं, आप स्तुति करें। आराधना में छुटकारा और चंगाई है। आपके धन, आपके जीवन में कोई जरूरी नहीं है कोई बदलाव ला पाएगा, लेकिन जीवित परमेश्वर की आराधना आपके जीवन को बदल देगा, आपको स्वतंत्र करेगा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। महिमा करते हैं, स्तुति रूपी बलि चढ़ाते प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर, आराधना आपको मिले। हम मनुष्य आराधना लेने के लिए योग्य नहीं, हम इसलिए हृदय से आपको धन्यवाद और महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे, साथ ही साथ चंदा देने का समय है। जैसे हम लोग करते आया हैं, एक लिफाफे में परमेश्वर को जो चीज़ आप दान में देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, लिफाफे में डालकर आप अपने हाथ में रखें। मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें दान के लिए। आप जो दान हालेलुया प्रभु को दिया वो अपने हाथों में लेकर रखे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों ने अपने कमाई से, अपने मेहनत से आपके प्रेम के प्रति, आपके कलीसिया के प्रति, आपके राज्य के विस्तार के प्रति जो बीज बोया है, यीशु मसीह के नाम से इन प्रियों को 100 गुना वापस मिले। आपके वचन यही कहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष आप इन्हें वापस प्रदान करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, मेरे राजा यीशु, धन्यवाद हो। इनके भंडार भरे रहे, इनके बच्चों के हालेलुया भविष्य उज्जवल हो, इनके परिवार में शांति रहे। प्रभु जी, जिस नाप से हम लोग नापेंगे उसी से हमारे लिए भी नपा जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे आंसुओं को कुपी में भरते हैं, आप हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को जानते हैं, किसी भी प्रकार के कमी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। ये हमारे जीवन के खुशी हैं, जीवित परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे जीवन में एक और अवसर हमें मिला। इस समय पर संसार में जो बातें बीत रहा हैं, जो घटनाएं घट रहा हैं, वचन के अनुसार हमें जांचना, जानना बहुत ही जरूरी है। अनेक लोगों के मनों में ये सवाल हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आराधना और विभिन्न प्रकार के विश्वास के बातें करने वाले कई लोग इस प्रकार सवाल करते हैं, ऊपर वाला क्यों हमारे साथ ऐसे करता? कारण, ये सवाल आने का कारण यही है कि अज्ञानता, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के विधियों को ठीक प्रकार नहीं जानने के कारण लोगों के मनों में ये सवाल है। नंबर 2, कई लोगों के आत्मीय दृष्टि केवल इस सांसारिक बातों के लिए है, स्वर्गीय वस्तुओं के प्रति, स्वर्गीय बातों के प्रति आमीन, उनकी आत्मीय आंखें बंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, जो सवाल हम लोग आज करते हैं, यीशु मसीह संसार में सेवकाई कर रहे थे, उस समय पर उनके चेलों ने आमीन यीशु मसीह से सवाल किया था। आज हम वचन के दौरान 3 सवाल जो यीशु मसीह से अपने चेलों ने पूछा था। यीशु मसीह जब लोगों को वचन सिखाते थे और अंत के दिनों के विषय में, परमेश्वर के आगमन के विषय में बताता था। हम लोग जब प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, हमें मालूम है इब्रानियों की 11वीं अध्याय के पहला वाक्य में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसका मतलब जिन चीजों में हम विश्वास करते हैं वो निश्चय हमें मालूम होना चाहिए, ये घटना ऐसे ही घटेगा। जो हम विश्वास करते हैं उसका आधार होना चाहिए। जिस बात पे हम विश्वास करते हैं आमीन, उसका प्रमाण भी होना जरूरी है, अन्यथा वो विश्वास नहीं है, अंधविश्वास हो सकता है, अविश्वास हो सकता है। सही प्रकार के विश्वास, उनकी हालेलुया परिभाषा समेत हम लोगों को समझना जरूरी है। यदि हम लोग इस संसार में जन्म लिया है, हम मनुष्य हैं, प्रभु के वचन कहता है हर एक मनुष्य को मरना और न्याय के होना जरूरी है। लगभग आमीन 700 साल पहले और 1000 साल पहले पुराने नियम के नबियों ने, यशायाह नबी, होशेया नबी, कई लोगों ने इस प्रकार आत्मा में होकर भविष्यवाणी किया है। जैसे आज की भजन संगीता में हम लोगों ने सुना है, दाऊद भी कहता है, प्रभु तेरे पवित्र पर्वत पर कौन वास करेगा। उसका मतलब तेरे हालेलुया अनंत काल के स्वर्ग में नया आकाश और नया पृथ्वी का स्थापना प्रभु करने जा रहा है, प्रभु उसमें कौन मनुष्य वास करेगा। ये सारे भविष्यवाणियां मिलाकर ये कहता है इस संसार का अंत होगा। लेकिन हमको ये समझना है, प्रभु के वचन के द्वारा अनेकों बातें आज हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ ही चीजें आमीन जो जितना समय हमारे पास है उसी के अंतर्गत हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह एक दिन लोगों को प्रभु के वचन सिखा रहा था। अनंत काल के जीवन के विषय में अनेक लोगों को यीशु मसीह चंगा किया है। हमें मालूम है यीशु मसीह जहां कहीं सेवकाई करने गया, प्रचार करने गया, वचन के प्रचार करते थे, साथ साथ जिस प्रकार वचन बोले हैं उसके अनुसार
आमीन वहां पर तुरंत प्रत्यक्ष में चिन्ह और चमत्कार होते थे। बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग स्वतंत्र हो जाता था, लोगों के जीवन में जब कमी घटी होता था प्रभु पूरा करता था। 5 रोटी से 5,000 को खिलाया और पानी के ऊपर यीशु चला। जब खाना नाम की जगह पर दाखरस घट गया, यीशु मसीह आमीन पानी से दाखरस बनाया। अनेकों प्रकार के यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कार अनगिनत है। अगर वो एक किताब में लिखेंगे वो पुस्तक इस संसार में भी नहीं आएगा। इतना हालेलुया 3.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। मैं साथ साथ एक आत्मीय बात भी बताना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, आप अपने आप को इस प्रकार समझते होंगे आप एक विश्वासी, आप कोई ज्यादा वचन नहीं समझते हैं, कोई वचन नहीं जानते हैं, आप नए नए हैं, पहली बार वचन, लेकिन आपके जी में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप अगर वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, इस वचन में सामर्थ्य है। आप अपने परिजनों के लिए प्रार्थना करें, आप अपने हालेलुया मित्रगणों के लिए प्रार्थना करें, आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। आपके मुंह से निकलने वाले वचन अगर पवित्र हृदय से अगर आप बोलते हैं, प्रभु में जो विश्वास करते हुए अगर आप बोलते हैं, मेरे प्रियो, आपके मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा हमारा परमेश्वर कार्य आज भी कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रचार करने के बाद अपने चेलों के साथ बैठ रहा। यीशु मसीह इस रीति से करता था, जनरल पब्लिक से जब भीड़ यीशु मसीह के पास आती थी, दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह उन्हें वचन सिखाता था। लेकिन अपने 12 चेलों को यीशु मसीह सायंकाल में, ये रात को जब विश्राम का समय एक साथ यीशु और चेले बैठते थे, उस दृष्टांत के अर्थ बताते थे या चेले सवाल करते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय के 3रे वाक्य को हम लोग पढ़कर सुनेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह से जैसे मैंने कहा कि 3 सवाल चेलों ने किया। एक है ये कब होगा। इससे पहले एक घटना हुआ था, चेलों ने यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर दिखा करके इस प्रकार कहा, देखिए यीशु कितना अद्भुत तरीके का निर्माण है, उसका सुंदरता देखे। जब यीशु मसीह से बात कर रहा था, उसके 1000 साल पहले सुलेमान के द्वारा यरूशलेम मंदिर का निर्माण हुआ। 40 से अधिक वर्ष आमीन लगाकर उनके सारे प्रताप और महिमा के साथ एक अधिकारी के होने के कारण आमीन अनेकों प्रकार के धन खर्च करके सुलेमान परमेश्वर के दिए हुए प्लान के अनुसार एक मंदिर बनाया। और बाद में हम इतिहास में देखते हैं कई बार उसको तोड़ने की कोशिश किया गया। अंत में वो सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर लगभग 530 साल के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन यीशु मसीह कहता है पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं बचेगा, इस प्रकार ये गिरा दिया जाएगा। अगर आज के समय पर अगर कोई व्यक्ति कोई मंदिर या मस्जिद कोई कलिस चर्च के और देखते हुए इस प्रकार कह दे कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं बचेगा, इसको गिरा दिया जाएगा, वो देशद्रोही हो सकता है, बहुत बड़ा आतंकी मान सकता है उनको, और बहुत बड़ा बवाल उसी को लेकर के हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह जिस प्रकार ये बात कहा, प्रभु एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में अपने चेलों से कह रहा था आने वाले दिनों में क्या होने वाला। जैसे मैंने कहा, पवित्र वचन, ये बाइबल, पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी का पुस्तक है। जो भी बातें आने वाले दिनों में भी घटेगा, वो सब कुछ पहले से बाइबल में लिखा है। प्रभु के वचन में लिखा है, इस 24वीं अध्याय में लिखा है, आसमान और पृथ्वी टल जाएगा मगर इस पुस्तक में लिखे हुए एक बिंदी या मात्रा भी नहीं टलेगा। अगर इस पुस्तक की बातों में से बिंदी मात्रा भी अगर टल जाते हैं, फिर ये पुस्तक में, इस हालेलुया वचन में कोई सच्चाई नहीं है। ये भी साधारण पुस्तक के समान एक धर्मशास्त्र के जैसा माना जाएगा, ये प्रभु का वचन नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं, आपके हालेलुया हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, आप इस पुस्तक की बातों को जांचे परखे, इसके सच्चाई और वास्तविकता को आप जान। मैंने कहा प्रथम सवाल यही था, यीशु ने कहा कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं बचेगा। चेलों ने पूछा ये कब होगा, उसका मतलब ये मंदिर कब गिराया जाएगा। हम लोग इतिहास में देखता है
रोमन साम्राज्य के द्वारा, रोमियो हालेलुया शासक जो नीरो के द्वारा, उनके जो जनरल्स हैं, AD 70 में इसराइल के ऊपर कब्जा करा और इसराइल के मंदिर के अंदर जितना भी धन दौलत रखे थे, सोना चांदी रखे थे, सब कुछ लूट लिया और हालेलुया बिल्कुल उसको सत्यानाश करा, उस मंदिर को बिल्कुल गिरा दिया गया है। इतिहास इस प्रकार गवाही देता है। यीशु मसीह आमीन जितना भी भविष्यवाणी किया है, आमीन एक एक करके आज तक के लिए जो भविष्यवाणी किया गया वो सब कुछ पूरा हुआ है। अन्यथा सत्य की खोज करने वाले हम लोग आमीन खोज कर सकते हैं, उसका वास्तविकता जान सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, तेरे आगमन कब होगा और अंत कब होगा? दो सवाल है, इसको तीनों एक साथ एक ही वचन में लिखा है, लेकिन हम लोग इसको तीन अलग अलग सवाल के रूप में लिख, तीन में से एक चीज मैंने कहा इतिहास गवाह है, यीशु जिस प्रकार कहा है ऐसा हो गया। ये केवल मैं तीन बातों के बारे में बता, लेकिन इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया हुआ अनेकों चीजें बीत गया है। हमें आपको पहले से कह चुका हूं। यीशु मसीह से चेले पूछते हैं तेरे आगमन कब होगा? मैंने कहा कि अनेकों बार हम लोग जो सवाल करते हैं, यीशु मसीह आप जिस प्रकार के उत्तर चाहते हैं ऐसा उत्तर नहीं देता है। आपके आत्मीय उन्नति के लिए, आपके आनंद जीवन के लिए जो जरूरत है उस क्वेश्चन के हल या उत्तर इस प्रकार यीशु मसीह देता। अगर हम लोगों को बता दिया जाएगा कोई एक दिन इस दिनांक यीशु मसीह का आगमन होगा, मुझे मालूम है जो विश्वासी लोग भी उसके एक दिन पहले तक अनुचित जीवन व्यतीत करके, अपने मनमर्जी के जीवन व्यतीत करके, एक दिन पहले जाकर बिल्कुल अपने पापों की प्रति क्षमा मांगेंगे और यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करेंगे। इसलिए यीशु मसीह के आगमन के कोई दिनांक नहीं बताया गया। तो चेलों ने जब पूछा कि तेरे आगमन कब होगा, तो यीशु मसीह आमीन अनेकों दृष्टांत देता है, अनेकों लक्षण बताते हैं। इन दिनों में हम लोग जो सुन रहा है, हमारे जीवन काल में ऐसे ऐसे बातें हम लोग कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन जो चीज अभी हो रहा है दृष्टांत में, इतिहास में कहीं ना कहीं ये हालिया घट चुका। अगर हम टिड्डी के बारे में सुन रहा है, हमें मालूम है मिस्र में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में मिस्र के राजा फिरौन जब षड्यंत्र रचाया, उसको गुलाम बनाकर अनेकों सालों तक आमीन हालेलुया बंधक बना के रखा। हम देखते हैं स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से महाविपत्ति के रूप में 10 बाधाएं, 10 विपत्ति उनके ऊपर आते हैं। यह इतिहास में एक गवाही के रूप में हमारे लिए हो चुका। अंत के दिनों के विषय में यीशु मसीह ने यह कहा, नूह के समय पर जो घटना घटा है आमीन वो फिर से होगा। मनुष्य के पुत्र की आगमन के समय पर भी नूह के समय पर जो हुआ है ऐसा होगा। हम लोग जानते हैं नूह परमेश्वर का एक भक्त, नूह के बारे में हम लोग इस प्रकार प्रभु के वचन में पढ़ता है, नूह परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर नम्र व्यक्ति था, प्रभु के बातों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण प्रभु का करुणा उनको मिल गया, अनुग्रह नूह को प्राप्त हुआ। जब जलप्रलय हो रहा था लगभग 100 साल पहले परमेश्वर नूह से कहा कि एक जहाज बनाने के लिए। नूह का प्रथम गुण यही है, प्रभु जिस प्रकार कहता है नूह करने के लिए तैयार हो जाते। हमारे जीवन में एक समस्या है, हम लोग आधा अधूरे बातें मानते हैं, पूरी रीति से नहीं मानते हैं। यदि वचन में कोई चीज हमारे लिए लिखा है, हम लोग पूरी रीति से अगर नहीं करना, समझिएगा आधा अधूरा करना नहीं करना दोनों बराबर। आधा बातें मानना और नहीं मानना दोनों बराबर। इसलिए परमेश्वर के लोगों को नूह के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह इसलिए किया क्योंकि प्रभु के बातों पर अपने दृष्टि के द्वारा जो चीजें देखते हैं, संसारिक बातें जो देखे हैं नूह ने, इसके अनुसार नहीं, प्रभु ने जो कहा उसी के अनुसार करा। जैसे अब्राहम ने भी प्रभु जिस प्रकार कहा है उनकी आज्ञाओं के अनुसार अब्राहम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहता। नूह से प्रभु ने कहा जहाज बनाओ। उस समय पर नूह का आयु 500 साल का था। 100 साल
परमेश्वर ने नूह को दिया एक जहाज बनाने के लिए। 100 साल बहुत ज्यादा समय होता है, लेकिन उस 100 साल के बीच में नूह अनेक लोगों के पास जाकर कहे होंगे एक जल प्रलय आने वाला। हमें मालूम है नूह के समय तक कभी भी बारिश नहीं होता था, इसलिए उस समय का लोग बारिश के बारे में, जल प्रलय के बारे में, बाढ़ के बारे में नहीं जानते थे। अनात्मिक लोग प्रभु के वचनों पर नहीं विश्वास कर पाते। वो अपने दृष्टि नेत्रों के द्वारा, शारीरिक नेत्रों के द्वारा जो चीजें देखते हैं उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक है, हमारे शारीरिक नेत्रों से बढ़कर हम अपने आत्मीय नेत्रों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में लिखे हुए बातें हम अपने आत्मा में, हमारे हृदय में विश्वास करते हैं। नूह अपने पड़ोसी से, उस पीढ़ी के जो लोगों से जाकर कहा होगा तुम लोग भी आकर जहाज में बैठो, जहाज मैंने बनाया। नूह वहां के किसी से भी, मुझे नहीं लगता जाकर कोई चंदा गट्टा करे होंगे या कोई कमची बनाए होंगे या कुछ लोगों को सहायता के लिए बुलाए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करा है। नूह प्रभु की इच्छा के अनुसार उनके परिवार के साथ मिलकर जहाज बना रहा था। जहाज बनाने का काम भी बहुत कठिन काम, अनेकों बार उसको जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाना पड़ा, गौफर लकड़ी काट कर लाना पड़ा। हमें अनेकों बार वो खाना नहीं खाए होंगे, परेशान हो गए होंगे, लेकिन प्रभु ने कहा है इसलिए वो कर रहा। आज मेरे प्रियो, वचन सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, आप समझिएगा, आपके अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। आपको उसके लिए कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परमेश्वर के वचनों को मानने की जरूरत। नूह जनता से लगभग 100 साल प्रचार किया, कहा जल प्रलय आने वाला है, जहाज में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सारे प्रबंध करूंगा। प्रभु कलीसिया को या कलीसिया के प्रिय लोगों को इस प्रकार भी देखते हैं, हम लोग अच्छे प्रबंध करने वाला बने, बहुतों के उद्धार के लिए हम प्रबंध करने वाले विश्वासी रहे। हम केवल अपने उद्धार के लिए नहीं। अब इन जल प्रलय, नूह के समय जब जल प्रलय हो गया, जिस समय परमेश्वर जहाज के द्वार बंद करा है, बारिश शुरू हो गया, जिस बारिश के प्रति लोग नहीं जानते थे, पानी हालिया बढ़ने लग गया और लोग सब उसमें डूबकर मरने से पहले अनेक लोग नूह के सामने आकर, जहाज के बाहर आकर चिल्लाया होगा, रोया होगा, आंसू बहाया होगा, छाती पीटा होगा, लेकिन तब तक द्वार बंद हो चुका। प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की आगमन के समय पर भी नूह के साथ जो हुआ ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है। जो लोग अपने पापों की प्रति छाती पीटना चाहते हैं, आज आप छाती पीट सकते हो। जो लोग अपने हालिया पापों के प्रति पश्चाताप करना चाहते हैं, आज के दिन आप पश्चाताप कर सकते हो। यीशु मसीह के आगमन के बाद आप अगर पश्चाताप करेंगे, आपका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह आमीन हम लोगों से बातचीत करते हैं। अगर आप अनेकों आत्मीय चीजें नहीं जानते होंगे, अविश्वासी ना रहे, अंधविश्वासी ना रहे, जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। मैंने कहा अनेकों दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह लोगों से बातचीत किया, लेकिन चेलों से कहता है, उनके दूसरा सवाल यही था, तेरे आगमन कब होगा? यीशु मसीह अपने आगमन के लक्षण बताते हैं, तारीख नहीं बताते। हमें मालूम है यीशु मसीह एक बार मनुष्य वेश धारण करके, रूप धारण करके, शरीर में होकर इस संसार में आया। यीशु मसीह मृत्यु सहा, जी उठा और स्वर्गारोहण किया, अपने चेलों से यह कहते हुए, जैसे मैं आज जा रहा हूं वैसे एक दिन वापस भी आऊंगा। यीशु मसीह के जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यीशु के जन्म से पहले 700 साल पहले यशायाह नाम के एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। उस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का मृत्यु भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यीशु मसीह स्वयं अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह के जी उठना, पुनरुत्थान भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है, और स्वर्गारोहण भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है।
इस रीति से सारे बातें जिस प्रकार भविष्यवाणी किया गया अगर हुआ है तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, और स्वर्गारोहण समय पर जो 500 लोग जैतून पहाड़ पर मौजूद थे उनसे कहा गया, जैसे मैं आज जा रहा हूं वैसे एक दिन वापस आऊंगा। इतना नहीं, कुछ क्षणों के बाद कुछ स्वर्गदूत आकर वहां जो लोग जमा दे उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते हो यीशु मसीह वापस आएगा। अनेकों बार हम प्रभु के वचन में देखता है यीशु वापस आएगा। प्रथम यीशु मसीह देह धारण करते हुए संसार में आया, 3.5 साल संसार में काम किया, अनेकों को उद्धार के वचन दिया, अनेकों को चंगा किया, अनेक बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया। हम लोगों ने आमीन प्रारंभ में ये सब बातें सुना। अब प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु अपने कलीसिया के लिए आने वाला है। क्षण भर में यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेकर चला जाएगा। प्रभु के वचन में इस प्रकार भविष्यवाणी किया। मसीह लोगों के आशा, यदि एक विश्वासी से सवाल करे आपके जीवन का आशा क्या है, हमारा जीवन की एक ही आशा है, यीशु मसीह वापस आएगा। अगर यीशु वापस नहीं आते हैं हमारा प्रचार व्यर्थ है, वचन सिखाना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है, जो भी चीजें हम दान में देता है ये व्यर्थ है, क्योंकि यीशु अगर वापस नहीं आएगा मनुष्यों के उद्धार नहीं होने वाला। हम अपने धन से अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। आपका जन्म अगर 100 बार भी हो, आपके जन्म आमीन अनगिनत बार भी हो, पुनर्जन्म आपका होता रहे, अगर आनंद का हाल के स्वर्ग में अगर आप नहीं जा रहा है, आमीन, ये सब कुछ व्यर्थ बातों के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह लोगों के आशा अगर यीशु मसीह के आगमन है, यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा है, अगर उस आगमन के लिए आज के दिन अगर आप तैयार नहीं हैं, आपको शीघ्र ही अपना संबंध प्रभु के साथ उत्तम करना होगा। हमारा संबंध हमारे प्रभु के साथ हमें उत्तम करना होगा। हमारे जीवन में और कोई उम्मीद नहीं। इस संसार में धन घटा करने के उम्मीद में हम नहीं चलते हैं। प्रभु आपको धन देते हैं, आप ले लीजिएगा, आमीन, हालेलुया। धार्मिकता के कमाई आपके भवन में रहे, बढ़ते जाए, ये हमारा प्रार्थना है। इस संसार के प्रति एक आशीष है, अगर धार्मिकता के साथ अगर आपको मिलते हैं, ले लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष दे, हमारा प्रार्थना यही है। लेकिन ये सब कुछ यहां के लिए है। एक मनुष्य, एक धनवान, एक दिन इस प्रकार अपने धन संपत्ति को देखा, अपने खेत में जो जिस प्रकार उपज हुआ वो सब कुछ आमीन भंडार में बटोर कर रखा, और उसके बाद अपने मन से कहने लगा, अपने आप से कहने लगा, तू आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, खाओ पियो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में इस प्रकार कहा। उससे प्रभु उसी रात पूछ रहा है, हे मूर्ख, अगर आज तेरा प्राण मैं वापस मांगूंगा, ये जो बटोरा हुआ कमाया हुआ सब कुछ किसके लिए होगा? हमारे जीवन में भी ये बिल्कुल सत्य है। चाहे एक मनुष्य सारे जगत को हासिल करे, उसके बाद अपने आत्मा का हानि उठाए, उस मनुष्य के लिए क्या लाभ हो सकता? सबसे बड़ा हानि आत्मा का हानि है। आमीन। आपके धन का हानि कुछ समय हो सकता है, आपने काम नहीं करा, हो सकता है आपका आमदनी कम हुआ, हो सकता है परिवार में कुछ दिक्कत हुआ, खाने पीने के लिए बहुतों के पास दिक्कत हुआ। अगर आपका प्राण बच गया है, आज के दिन भी अगर आप जिंदा हैं, आप प्रियो, आप समझ जाइएगा, सबसे बड़ा नुकसान है प्राण का नुकसान, अर्थात बिना अपने आत्मा के उद्धार को पहचाने बगैर इस संसार से आप मर मिट कर चले जाते हैं, भयंकर आग में आप चले जाएंगे, वहां से आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस आग में अनंत काल तक आप तड़पते रहेंगे, अनंत काल तक आप उस आग में, नरक की आग में तड़पते रहेंगे। इस प्रकार प्रभु के वचन कहता है। परमेश्वर का आमीन दीपक है मनुष्यों की आत्मा। प्रभु अमर होने के कारण मनुष्यों की आत्मा भी अमर है, कभी भी नहीं मरेगा, वो आग के झील में तड़पते रहेंगे। इसलिए आपको समझना होगा यीशु मसीह के आगमन के विषय में। अनेकों बाकी सब चीजें पुराना नियम से लेकर लिखे हुए बातें अगर सत्य में साबित हो रहा है, यीशु मसीह के भविष्यवाणी उनकी आगमन के विषय में हमको समझना होगा। यीशु मसीह ने कहा,
लगभग इस 24वीं अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 24वीं अध्याय के पहला वाक्य से लेकर के 27वीं वाक्य तक अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह 24 लक्षण वहां पर बताया है। 24 लक्षण, मैं सारे लक्षण नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस समय पर जो घट रहा है वही सब बातें बताने की कोशिश करूंगा। और बाकी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं, हमारे फोन नंबर इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप अपने संपर्क कर सकते हैं। हम अधिक जानकारी हम आपको बाद में भी दे सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, आप पढ़ेंगे 4 वाक्य से लेकर। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में सबसे पहले कह रहा, अपने प्रिय लोगों के विरुद्ध अनेक लोग आएंगे, आपको झूठा उपदेश देने लग जाएंगे, आपको भड़काने की बातें कहेंगे। आजकल एक फैशन हो गया है जहां कहीं हम आशीष और उन्नति और चंगाई की बातें करते रहे, अनेक लोग आपके पास आएंगे। बहुत ही खुशी की बात है जब लोग प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु का योजना केवल यह नहीं है कि हम प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई पाए और यीशु मसीह के नाम से लोग आशीष पाए। प्रभु का वायदा है यह सब चीजें होगा, लेकिन इससे पहले प्रभु के प्रथम इच्छा आपके लिए यह है, आपके पवित्र दाई। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। इसलिए इस अंध के दिनों में मैं लक्षण आपको बताऊंगा। अंध के दिनों में आपको सीखना है, सिखाना है, आपको अभ्यास करना है, आमीन, धार्मिकता और पवित्रताई। बिना धार्मिकता के, बिना पवित्रताई के आप पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। आपके धन के बहुतायत के कारण आप परमेश्वर को देख भी नहीं सकते हैं, आप प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं। आपके धार्मिकता के कारण, वचन में जो धार्मिकता लिखा है आपके स्टैंडर्ड के अनुसार के नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार के धार्मिकता में जब हम चलते हैं, यही चीज हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। कलीसिया में अनेकों प्रकार के उपदेश देने वाला, हम सभी लोग दूध पीते हैं। सब लोग जब दूध की बात करते हैं, हम लोग कहेंगे देशी दूध, शुद्ध दूध हमें मिले, जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, पानी नहीं मिलाया हुआ हो। सबको अच्छा लगता, लेकिन आप समझिए, दूध में पानी डालकर अगर आपको देता है, जिस प्रकार आपको उसके लाभ मिलना चाहिए दूध पीने के कारण, वो लाभ आपको पूरी रीति से नहीं मिलेगा। और अनेकों प्रकार के मिलावट होने के कारण एकदम से नहीं, आपको धीरे धीरे आपके शरीर को वो दूध नुकसान पहुंचाता। इस प्रकार वचन निर्मल आत्मीय दूध होने के कारण आप पानी मिलाकर नहीं पी सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के मिलावट के साथ नहीं पी सकते हैं। वो एकदम से नहीं, धीरे धीरे आपको हालेलुया प्रभु के सन्निधि से दूर बहा कर ले चला जाएगा। इसलिए हमको समझना है, जो वचन आत्मीय भोजन हम करते हैं, हरदम आशीष नहीं, हरदम चंगाई नहीं, लेकिन निरंतर धार्मिकता और पवित्रताई के वचन हम लोगों को सीखना है और समझना है। पवित्रताई के साथ यीशु मसीह में जो भविष्य पवित्रताई है, उसी में आमीन हालेलुया मिलावट ना करें। और उसके बाद यीशु कहता है, मेरे नाम से अनेक लोग आएंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे मैं यीशु हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं उद्धार दे सकता हूं। ये हम लोग देख रहा, स्त्री और पुरुष से जन्मा हुआ एक भी व्यक्ति दूसरे मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह वचन में लिखा है, पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं, स्त्री की इच्छा के अनुसार नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, कुंवारी गर्भवती होकर, पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर, आमीन हालेलुया, एक पुत्र जन्मा है, उसका नाम इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के साथ। वो इम्मानुएल परमेश्वर, आमीन हालेलुया, पाप रहित होने के कारण, उनके जन्म पाप के जैसा, पापों के साथ नहीं होने के कारण, आमीन, वो हमारे उद्धार कर सकता है। एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। आप अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को जाने, अनेक लोग आएंगे उद्धारकर्ता के नाम लेते हुए। अंत के दिनों का लक्षण है, पहले भी ऐसा था,
आमीन, 1000 साल पहले भी ऐसा था, लेकिन जिस रीति से अभी जो हो रहा है उतना नहीं था। अंत के दिनों में यह सब बढ़ते जा रहा है। मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, आप हल अनुभवी है, इस समय पर जो लोग जिंदा हैं आप अनुभवी है, आपको मालूम है यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन कारण नहीं मालूम है क्यों हो रहा। अनेकों लोग यीशु मसीह का नाम लेते हुए आएंगे। और तीसरा, यीशु मसीह कहता है युद्धों के आमीन विषय में तुम लोग सुनेंगे। कोई जरूरी नहीं है हर जगह पर लड़ाई हो रहा होगा, कुछ जगह पर लड़ाई होंगे, लेकिन उस लड़ाई के विषय में तुम लोग सुनेंगे। इस समय पर संसार के कई राष्ट्रों की आपस में लड़ाई है। प्रतिदिन हमें मिनट बाई मिनट, हर एक मिनट के विषय में क्या इस संसार में घट रहा है, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम लोग सब कुछ देख रहा है। आमीन। प्रभु के वचन में एक भविष्यवाणी है। अनेकों जगह पर कुछ समय पहले का आप इतिहास देखिएगा, जितना लड़ाइयां बड़े पैमाने पर जो होता था, पहले ऐसा नहीं था। युद्धों के विषय में लोग आमीन चिंता में, व्याकुलता में पड़ जाता, लोग हाल प्रतिदिन के जीवन में टेंशन में पड़ जाता है। करे तो क्या करे, लोगों को मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक लक्षण बताया है, मेरे आगमन का लक्षण कलीसिया के लिए, जैसे मैंने कहा उठा लिया ले जाना, राप्चर के लिए कलीसिया तैयार रहे, ये सब लक्षण यीशु मसीह ने बताया। उसके बाद हम चौथे चीज से देखता है, जाति के ऊपर आमीन चढ़ाई करेंगे, राष्ट्र के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे। आप और हम कई चीजों को लेकर अचंभित है। इस समय का सबसे बड़ा लड़ाई, आमीन हालेलुया, लड़ाई के कई विषय हैं, जरूरतें अनेकों में, लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात आ गया है, ये केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका कुछ राष्ट्रों के लिए नहीं है। संसार के हर एक जगह पर आप जाए, लोगों के अंदर यह बात आ चुका है, मेरा जाति श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार। हर एक जाति धर्म के अनुसार चलने वाले लोगों में यह बात आ गया है। चाहे आप छोटा जाति के मानो, बड़े जाति का मानो, सब लोग अपने अपने एक घमंड के बातें कहता है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगे रहे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को समझिएगा, यीशु मसीह कोई जाति धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया। आप श्रेष्ठ मानो, पिछड़ा माने, गए उजरा माने, लेकिन आपको कोई जाति धर्म उद्धार नहीं दे सकता। इस समय का सबसे बड़ा लड़ाई, लगभग आप 100 में से 90 लोगों से पूछिएगा, वो अपने जाति को छोड़कर बाकी सबको बुरा भला कहता है या खराब मानने लग गया। अंत के दिनों का मुख्य लक्षणों में से एक है जाति धर्म की लड़ाई। जब ये सारे चीजें होगा, प्रभु के वचन कहता है मनुष्य ये सब करते रहेंगे, ये लड़ाई धन के लिए, अधिकार के लिए सब लड़ाई लड़ते रहेंगे, कारण यीशु मसीह की आगमन शीघ्र ही होगा। उसके बाद एंटी क्राइस्ट अर्थात शैतान के शासन 7 साल इस संसार में होगा। प्रभु के वचन के अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार जब मैं वचन को पढ़ता हूं, मुझे लगता है एंटी क्राइस्ट का शासन शुरू होने पर है और यीशु मसीह की आगमन कभी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, 900 साल का समय दिया। आज जब हम प्रचार करते हैं, हम वचन सुनाते हैं, अनेकों प्रभु के लोग, आमीन, अनेकों गांव गड़ी में जाकर, अनेकों लोगों के पास, बीमारों के पास, बंदी गृहों में, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, उनके पास जाकर के जब यीशु समाचार सुनाते हैं, आप समझ जाइएगा उसके हालेलुया कारण ये कि है यीशु आने वाला है, उससे पहले आप अपने उद्धार को प्राप्त करें। अन्यथा नूह के समान परमेश्वर जहाज के तरफ द्वार बंद करेंगे, फिर आपके उद्धार का हालेलुया द्वार बंद रहेगा, आपके लिए कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर जो द्वार आपके लिए बंद करता है, उसको कोई खोल नहीं सकता। हम पहले से चेतावनी देता है, आप में से कोई प्रभु को अगर जीवन देंगे, आमीन, उससे हमारा क्या लाभ और परमेश्वर को इससे क्या लाभ है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता है हम में से किसी का नुकसान हो, हमारे आत्मा नाश हो, इसलिए हमारा प्रभु ने प्राण दिया है उनका प्रेम दर्शाने के लिए। आमीन, ये चेतावनी है। आप
बाकी सारे वस्तुओं से आमीन हालेलुया स्वतंत्र होकर जीवित परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। मैंने कहा यीशु मसीह के आगमन राप्चर होगा, कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे। बाकी सब भविष्यवाणी ये वचनों के अनुसार हुआ है, ये भविष्यवाणी भी शीघ्र ही होगा। उसका लक्षण हम लोग देख रहा। जब अशुद्धि बढ़ेंगे, इस संसार में अशुद्धि बढ़ गया, जब अशुद्धि जब बढ़ते हैं अनेक लोग रोने लग जाएंगे। हमें मालूम है हम सब लोग गलत काम करते हैं, सब लोग करप्ट लोग हैं। करप्शन के साथ साथ जब हमारे साथ अन्याय होता है हम रोते भी, हमारे आंसू भी आमीन मिट्टी में गिरता। अन्याय जब बढ़ते हैं, मनुष्य जब रोने लगता है, परमेश्वर स्वर्ग से उनके रोने की आवाज को सुनते। अगर कोई धर्मी रोएंगे, अगर पापी होंगे, हालेलुया, रोने की आवाज स्वर्ग की परमेश्वर सुनेगा। धर्मी लोगों के प्रार्थना और उनके रोने की आवाज कितना अधिक प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना के लिए हमारे परमेश्वर निरंतर कान लगाकर झुक करके बैठता, धर्मियों की प्रार्थना के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, जब अशुद्धि बढ़ गई, हम देखें हमारे आजू बाजू में अनेकों प्रकार की अशुद्धि और मलिनता बढ़ गया। अंत के दिनों का एक लक्षण है, लोग जो कुछ बातें हैं सबके सामने बताना भी आमीन गलत मानता था कुछ सालों पहले, लेकिन आज के समय पर यह सब कुछ फैशन हुआ। नौजवानों सुने, ऐसा समय आने वाला है, आप कहेंगे हाय हाय सहने से बाहर, आप पहाड़ों से जाकर कह देंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, हम मरना पसंद करता। आप मरना पसंद करेंगे लेकिन मृत्यु भी नसीब नहीं होगा। ऐसे ऐसे बीमारी संसार में निकल कर अभी आने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्राणियां भी निकल कर आने वाले हैं, कुछ हालेलुया वायरसेस और निकल कर आने वाले। प्रभु के वचन में लिखा है सहने से बाहर होगा। इस समय पर जो बीमारी हो रहा है, कम से कम आप अपने परिवार में दरवाजा बंद करके 4 लोग घर के अंदर बैठ सकता है, लेकिन इसके बाद कुछ और बीमारी आएगा। प्रभु के वचन में लिखा है वो हवा से फैलने वाला है। आप अपने परिजनों के चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, आप किसी के हाथ से खाना लेकर खा नहीं सकते। अब तो आप हाथ नहीं मिला सकते हैं, आप गले नहीं लग सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के बनाए हुए खाना भी उनके हाथ से लेकर आप खा नहीं पाएंगे। कुछ बीमारी इसी रीति से होगा, उसका दर्द सहने से बाहर होगा, मृत्यु भी नसीब नहीं होगा। वो दिन आ रहा है, हमारे प्रचार के मुख्य कारण ये प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और हम पापी होने के नाते हमारे पापों को प्रभु क्षमा करके हमें संतान बनाया। जो खुशी है, जो आशीष आज हमारे जीवन में है, प्रभु आपको भी दे। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, इसलिए हम दिनों रात प्रार्थना करते हैं, वचन के प्रचार करते हैं, आपको सही उपदेश देता है प्रभु के लोग, इसलिए ये सब काम करते हैं। आप इस बात को समझिएगा, अपने जीवन के विषय में समझिएगा। पाप जब बढ़ते जाता है, नंबर 1 अनेकों प्रकार के बीमारियां निकल कर आते हैं। नंबर 2 आमीन भूखमरी बढ़ जाएगी। नंबर 3 भूकंप। पिछले 2 महीने के अंदर, इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोग गवाह हैं। कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो भूकंप हुआ, उसका कठिनाई आप जानते हैं। नेपाल के हमारे मित्र लोग, जब हम बातचीत करते हैं, आज भी लोग रोते हैं उनके परिजनों को याद करते हुए। मेरे प्रियो, ये आपके लिए एक दृष्टांत है। पिछले 2 महीने के अंदर 10 से अधिक बार आमीन हमारे दिल्ली शहर के अंदर, उत्तर भारत में भूकंप हुआ। उसका तीव्रता कम था, हम बच गए, आज तक हम बचे हैं। ये बार बार क्यों हो रहा है? हर एक बार जब मैं न्यूज देखता हूं, भूकंप के झटका में अनुभव करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर एक और वार्निंग आपने दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कल फिर आपको वार्निंग मिलेगा। कल कोई जरूरी नहीं है वार्निंग आपको मिलेगा। कल हकीकत में हो सकता है हम और आप नहीं रह पाएंगे। टिड्डियों के बारे में आप देखते हैं, इतिहास आप देखिएगा, अशुद्धि बढ़ गया, मलिनता बढ़ गया, प्रभु के वचन के विरुद्ध में लोग चल रहा है, मनुष्य स्वयं स्नेही हो रहा है, अनेकों प्रकार की अशुद्धि में चल रहा है, युद्धों के विषय में हम सुन रहा है, पड़ोसी देशों के आपस में लोग लड़ रहा है। यह सब कुछ यीशु मसीह ने कहा मेरा आगमन के कलीसिया के लिए, बादलों में यीशु मसीह आमीन अपने हाल चेलो अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है।
क्षण भर में आपको उठा कर ले जाएगी। उस दिन समझिए अनेकों घटना इस संसार में घटेंगे। मान लिया जाए एक उदाहरण, एक ट्रेन के जो ड्राइवर हैं या एक पायलट है, वो विश्वासी प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाला, यीशु मसीह के आगमन बादलों में हुआ, कलीसिया को उठा कर ले जाने के लिए यीशु आते हैं। वो हवाई जहाज चलाने वाला पायलट आमीन चले जाएंगे, उनके शरीर छोड़कर आमीन उनके आत्मा चला जाएगा स्वर्ग में। बहुत बड़ा हादसा होगा, अनेकों जगह पर बड़े बड़े हादसा होगा। लोग आमीन निर्जीव हो जाएंगे, आमीन उनके अंदर निराशा छा जाएगा, आर्थिक व्यवस्था खराब होगा, आमीन राष्ट्र को चलाने वाले लोग आमीन चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों के हाथ में इन सारे बातें रोकने की शक्ति नहीं। भूकंप को रोकने का सामर्थ्य आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। साइक्लोन हो रहा है, बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, आमीन किसान रो रहा है, आमीन टिड्डियां आकर उनके सारे फसल आमीन हरियाली सब नष्ट कर दिया है। इतिहास में इससे पहले भी परमेश्वर जब लोगों को वार्निंग देता था, ऐसे अनेकों बार हुआ है, पवित्र शास्त्र में पढ़ता। लेकिन इन दिनों में ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक एक करके नहीं, एक साथ कई चीजें हो रहा है। इसलिए कलीसिया आप तैयार हो जाए, आप हालेलुया इस बात को सब, ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, अनेक लोग पहले इससे डरे हुए हैं, आपके डर को और बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूं। ये जीवन के पुस्तक आमीन हालेलुया आपके पास होंगे, अन्यथा ये खरीद कर पढ़े, इसके अंदर ढूंढे, इसके अंदर की सच्चाई आप जाने। मेरे प्रियो, आप और अपना परिवार आप बच जाए, अपने मित्रों को हो सके बचाए, अपने परिजनों को बचाए, अपने देश के लिए प्रार्थना करे, अपने नेतागणों के लिए प्रार्थना करे, जो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं उनके उद्धार के लिए मध्यस्थता के प्रार्थना आप करें। अंत के दिनों के लक्षण यीशु ने कहा, चेलों का दूसरा सवाल, तेरा आगमन कब होगा? अनेक लोग, तीसरा सवाल, अनेक लोग, वैज्ञानिक लोग इस प्रकार कहता है, इस संसार का अंत होगा। वैज्ञानिक लोग इस बात को मानता हैं, उनके स्टडी के दौरान आप भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने कहा इस संसार का अंत होगा। संसार के अंत, यीशु मसीह के बादलों में आगमन, और इन सब में फर्क है, वो एक अलग अलग रीति से, उन सब का लक्षण अलग अलग रीति से हमको सीखना। कुछ लोग कहता है सन 1990 में, कुछ लोग कहता है 2035 तक ये संसार खत्म होगा। अच्छी बात है। कुछ वैज्ञानिक लोग कहता है कि 2070 तक संसार खत्म होगा। अनेक लोग इस बात को मान चुका है ये संसार का अंत होगा, लेकिन कब होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं। जनता आबादी इतना बढ़ रहा है, इसी से भी हालेलुया अंत होगा। लेकिन जब अंत के बात आप करते हैं, ये इतना समझिएगा आपके जीवन का अंत होगा। और यीशु मसीह प्रभु के वचन में अपने चेलों से कहा, इस संसार के अंत होने से पहले 7 साल मसीह विरोधी का शासन इस संसार में होगा। मनुष्यों के माथे पर या हाथ में एक हालिया मोहर लगाया जाएगा, एक चिन्ह, एक नंबर लगा दिया जाएगा। मनुष्य अपने नाम से नहीं, उस नंबर से जाना जाएगा। साइंस इन सारे आमीन हालेलुया दिशा के ओर बढ़ रहा है, हम लोग इस बात को जानते हैं। उस 7 साल के शासन के बाद 1000 साल यीशु मसीह और कलीसिया इस पृथ्वी में शासन करेंगे। उसके बाद प्रभु आग से इस संसार को नष्ट करेंगे, एक नया आकाश और नया पृथ्वी का स्थापना करेगा। अनेकों बातें वचन में लिखा है, उस समय का लक्षण बताया गया। लेकिन इस समय पर, इसके बाद, आज के बाद जब आप वचन सुनते हैं, अगला प्रथम घटना यही है, यीशु मसीह बादलों में शीघ्र ही आने वाला। यीशु मसीह बादलों में शीघ्र ही आने वाला है। मैंने कहा इस 24वें अध्याय में हमें हालेलुया अनेकों चीजें लिखा है। अंत के दिन होगा। चेलों का 3 सवालों में से एक का उत्तर हो चुका है,
एक का उत्तर जल्दी होने वाला है। आमीन। दूसरा जो तीसरा सवाल, आमीन, उसके लिए अभी समय है। लेकिन मेरे प्रियो वचन सुनने वाले, वो एक बार फिर से आप देखें आपके आजू बाजू में क्या क्या घट रहा। कुछ लोग झूठा भविष्यवाणी करते हुए आपके चारों ओर फिरेंगे। हर एक राष्ट्रों में, मैं कुछ दिनों पहले ये देख रहा था कि संसार के सबसे अच्छा राष्ट्र कौन कौन सा है जिसमें लोग शांति से रहता। कुछ नाम मैंने सुना, उन सब राष्ट्रों का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। वहां लिखा है कि बाकी राष्ट्रों के मुकाबले में ये सब जगह रहने लायक है। ऐसा नहीं लिखा है कि ये सब बहुत बढ़िया। बाकियों के सामने, जैसे कि हम कहता है 10 चोर हैं और एक के बारे में, उस 10 चोरों में से एक के बारे में कह रहा है बाकी 9 से अच्छा है ये आदमी। मतलब वो इतना क्रूर नहीं है, उनके अंदर थोड़ा सा दया हो सकता है, मगर वो चोर है। वो ये नहीं कह रहा 10 चोर के अंदर एक धर्मी है। 10 चोर के अंदर धर्मी नहीं हो सकता। आमीन। कानून व्यवस्था हर एक जगह पर टूट रहा। मनुष्य, अधिकारीगण, अब देखे न्याय के कोई चर्चा नहीं है जिससे हम न्याय के पुकार करते हैं, न्याय के उम्मीद करते हैं हमारे नेताओं से, हमारे अधिकारियों से। यहां तक कि घर के प्रिय लोगों, हो सकता है आप अपने घर के मुख्य लोगों से भी न्याय के उम्मीद करते होंगे। लेकिन वचन में लिखा है अंत के दिनों में न्याय रहित काम लोग करेंगे, बढ़ते जाएंगे, अन्याय लोगों के साथ होगा। अपने धन के लाभ के लिए सोचिएगा, जो खाने पीने की वस्तुओं के अंदर लोग जो आमीन हालेलुया मिलावट करता है। मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस बच्चे की हालेलुया पेट में कोई ऐसा बीमारी हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दिया बचना मुश्किल है। उसका कारण है उस बच्चे के जन्म से लेकर जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद उसको दूध पिलाते थे। उस दूध के अंदर प्रतिदिन एक ही दुकान से दूध लेकर पिलाते थे। उस दुकान में जो दूध आते थे वो सर्फ से बना हुआ दूध होने के कारण, मिलावट करा हुआ दूध होने के कारण इस छोटे बच्चे के हालिया पेट के अंदर बहुत बड़ा जख्म सा बन गया है। आमीन। बहुत बड़े बीमारी का शिकार बन गया। देखिए उस बच्चे के बारे में सोचिए, वो संसार के कोई कुटिलदाग कपटदाज नहीं जानते हैं, इस संसार के कोई अशुद्धि अंधकार नहीं जानते हैं, संसार नहीं जानते हैं, वो अपने रिश्तों को नहीं जानते हैं, वो केवल अपने माँ के ऊपर उम्मीद करते हैं। आमीन हालेलुया। उसका उम्र लगभग 1 साल पूरा नहीं हुआ है। अपने घर के 2-4 लोगों को छोड़कर वो किसी को नहीं जानते हैं। आमीन। उनको इतना मालूम है मेरा आशा भरोसा मेरे माँ और मेरे बाप, मेरे घर के लोगों के ऊपर है। अगर कोई पराया व्यक्ति भी घर के अंदर आता ही है, डर के मारे रोने लग जाते हैं। उन बच्चों को भी मनुष्य अपना स्वयं स्नेह और अपने लाभ के लिए आमीन मिलावट के हालेलुया चीजें देकर मार डालते हैं। अंत के दिनों का लक्षण है मनुष्य धन के लोभ में अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। कानून आमीन हालेलुया है नहीं और कानून के मानने वालों के संख्या घटते जा रहा, प्रेम घटते जाएंगे। मनुष्य हालेलुया अपने केवल अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों से प्रेम नहीं। लेकिन कलीसिया के लिए मैं एक खुशी के बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने साथ साथ ये कहा, अंत के दिनों के लक्षणों के साथ सब जातियों में इस प्रेम के सुसमाचार का प्रचार होगा। मेरे प्रियो, सब जातियों में लिखा, सब मनुष्यों में नहीं लिखा। मेरा मानना है यीशु मसीह के जीवन के वचन लगभग सब जातियों में प्रचार हो चुका। कुछ ही जगह हैं अभी तक ये प्रेम के संदेश, जीवन के संदेश नहीं पहुंचा। ये जरूरी है। अंत के दिनों में न्यायासन के सामने जब लोग खड़े होंगे, एक भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं कह पाए हमें मालूम नहीं था, हमने कभी सुना नहीं था। रोमियो की पत्री में लिखा है यदि आप नहीं भी सुने होंगे, आपके हृदय के अनुसार आपका न्याय होगा। आप हृदय की पट्टी में आप एक न्याय लिखा है, धार्मिकता लिखा है। आमीन। आपके हृदय के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। लेकिन प्रभु का करुणा है, यीशु मसीह के बादल में आगमन से पहले अपने कलीसिया को उठा के ले जाने के लिए यीशु आने वाला, उससे पहले सब जातियों में ये जीवन का सुसमाचार का प्रचार होगा। आपको एक और अवसर, मेरा विश्वास है, मेरा प्रार्थना है, प्रभु एक और अवसर हमें देगा।
शक्ति के साथ, बल के साथ, सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अभिषेक में होकर कलीसिया को ये कर्तव्य निभाना है, कलीसिया को ये काम करना। हमारे परमेश्वर के आमीन हालेलुया आमीन भविष्यवाणी है, ये काम होगा। मैंने कहा कि 24 लक्षण बताया, मैं केवल 4-5 लक्षण ही बता पाया हूं। बाद में हम प्रभु के वचन से सुनते रहेंगे, प्रकाशित वाक्य के स्टडी हम लोग शुरू करेंगे। आप आज जब वचन सुनते हैं, आप अपने विषय में सोचिए। उससे पहले जो लक्षण है, टिड्डी, भूकंप, आमीन हालेलुया, महामारियां, लोग भूखमरी के हालेलुया शिकार हो रहा, अनेकों प्रकार के हालेलुया अशुद्धि लोगों में बढ़ते जा रहा है। इस सवाल का जवाब शीघ्र ही होगा। मेरे प्रियो, हम तैयार हो जाए, हमारे परमेश्वर के आगमन के लिए हम लोग तैयार हो जाए। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। मैं वचन यहां समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो धर्मी है अपने आप को धर्मी बनाए और धर्मी बनाए, जो अशुद्ध और मलिन है अपने आप को मलिनता में और अशुद्धि में बनाए रखे। अगर आप धर्मी हैं, प्रभु के लोग हो, आप धार्मिकता में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद हो। आप सोचिए, अगर आज यीशु का आगमन होगा, आपके अनंत जीवन कहां, आप कहां होंगे? आपके अनंत जीवन के विषय में सोचिए, आपके प्रिय लोगों के बारे में सोचिए। नूह के समय पर जो हुआ है, नूह प्रचार किया, आज हम लोग भी, हमारे परमेश्वर के लोग कलीसिया प्रचार करते हैं। बाद में रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। आज आप जिंदा हैं, आज आपके विवेक है, होश और हवास के साथ आप स्वयं सोचिए, अगर आज मेरा जीवन का अंत होता है, मेरा अनंत जीवन में कहां पर गुजारूंगा? से आपको चाहता हूं। आज प्रभु से कहे, मैं दिल से प्रभु आपको चाहता हूं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा 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 यीशु का, महिमा यीशु का। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जो गीत हमने सुना है उसके अनुसार, जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। या बीमारी के शिकार हो,
यदि आप अन्य प्रकार की हालेलुया समस्याओं में है, बीमार हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इससे बढ़कर मैं लोगों के धार्मिकता के लिए प्रार्थना करता हूं। हम कहे प्रभु हमें धर्मी बनाए, हमें धर्मी बनाए परमेश्वर। हम सब मिलकर कहे हमें धर्मी बनाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु पा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। तेरे लोगों को चंगा करे, ये वचन के बीज प्रतियों के मनों में कार्य करने पाए, प्रतियों के हृदयों में कार्य करने पाए। यीशु के अधिकार के नाम से तमाम दुष्ट आत्मा के काम लोगों के जीवन से नष्ट हो, लोगों की आत्मीय हृदय खुल जाए, जिससे कि जीवन के वचन और सच्चाई लोग ग्रहण करने पाए। परमेश्वर परिवारों में शांति आए, प्रिय लोगों के पास नौकरी रहे, घर में सुख शांति आए। लेकिन परमेश्वर हमें मालूम नहीं कब तक हम इस संसार में रहेंगे, लेकिन चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे आमीन कुछ समय और हमें मिले, हम अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक आत्मीय जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद यीशु पा, हम पर कृपा करे, तेरे लोगों पर कृपा करे। हिंदुस्तान आपका है परमेश्वर, इस हिंदुस्तान के पृथ्वी के निवासी आपके हैं प्रभु। बेशक लोग नहीं जानते होंगे आपको, हमारे प्रार्थना है आप हमारे देश से स्नेह करते हैं। ओ प्रभु इस देश में एक बेदारी आए, जो विपत्ति हमारे ऊपर है हट जाए। यीशु मसीह के नाम से तमाम विपत्ति हट जाए, लोग अपने आत्मीय उद्धार को हासिल करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रतियों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। हमारे हर एक प्रोग्राम को आप शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं। इस रीति से बहुतों के पास ये वचन आप पहुंचा सकते हैं। निरंतर प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करें। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे और इन सब चीज़ों में शामिल होने के लिए, और आप में से कोई हमसे संपर्क करना चाहते तो हमारे फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वचनों के अनुसार के एक आत्मीय जीवन व्यतीत करें। आमीन आमीन।